हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, अमेरिका, इजराइल, ईरान, ये सारे के सारे शब्द, ये सारे के सारे देश बार बार चर्चा में आ रहे हैं। इन तीनों की वजह से भारत में तेल और गैस का इतना ज़्यादा तांडव अब देखा जा रहा है कि हर कोई अपने घर में 3-3, 4-4 सिलेंडर रखने के लिए मजबूर हो गया है। बड़ी बड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं, बड़ी बड़ी कतारों में लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि गैस ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर ये सब कुछ एक साइड में रखकर ये समझना होगा कि क्या भारत सिर्फ इसी ईरान पर डिपेंडेंट है। अगर ईरान से तेल नहीं आएगा तो क्या हमारे देश में तेल नहीं मिलेगा? क्या भारत को इस देश से गैस नहीं आएगी तो क्या भारत में गैस नहीं बचेगी? ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कहाँ से गैस और तेल का आयात होता है ये हमें पता होना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि अगर ईरान और रूस को भी ले लेते हैं, ईरान और रूस से अगर हम तेल और गैस नहीं लेते हैं तो हमारे देश में कंफर्म इन दोनों चीज़ों की किल्लत होगी या नहीं होगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब हम इस पूरी वीडियो में जानते हैं कि कहां कहां से हम लोग तेल खरीदते हैं, कहां कहां से हम लोग गैस खरीदते हैं। एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यह भी क्लियर हो जाएगा कि भारत में वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर हम तेल भी और गैस भी निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होगा कि यूएसए, इजराइल और ईरान के मध्य में काफ़ी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ख़राब होती हुई दिखाई दी, चीज़ें बदल गई हैं। तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे देश पर। जब हमारे देश पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो यहाँ पे कहानी इन दोनों देशों की वजह से भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अमेरिका ईरान का डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ और युद्ध के बाद कंडीशन हमारे देश की भी बिगड़ने लगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको समझिए। क्योंकि जब आप इस देश की बात करते हैं, अपने इंडिया की बात करते हैं, तो यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और वो है आपका तेल और एक है आपका गैस। ये दोनों चीजें किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी कही जाती है कि अगर आप यहां पर अगर वार करते हैं तो फिर कोई भी देश फ्यूल के बिना ज्यादा लंबा रन नहीं कर सकता है। तो दोनों ही चीजें अगर हमारे यहां कम हो जाएंगी तो हमारे देश की कंडीशन भी खराब हो जाएगी। तो सवाल यह आता है कि भारत क्या ऊर्जा की जो धमनियां कही जा रही हैं, तेल और गैस, उनको व्यवस्थित कर रखा है उसने या नहीं कर रखा? दूसरा, कच्चा तेल और जो प्राकृतिक गैस है वो कहां कहां से आती है ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि वैश्विक संकट, आयात पर निर्भरता और हमारी घरेलू ऊर्जा सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इस पूरी वीडियो में वो हमें समझना है, उसका विश्लेषण इसी पूरी वीडियो में देखना है। आप सभी को पता है कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे ब्लॉक कर दिया है, उसे बंद कर दिया है। यहां पर हॉर्मुज जलडमरू वो एरिया है, वो रास्ता है जहां से जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनका ये पूरा का पूरा ऑयल मार्केट यहीं से पूरे विश्व में सप्लाई होता है। अब जब यही रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है तो अब यहां से ऑयल इंडिया में कैसे आएगा? सवाल नंबर 1। क्योंकि यहां सीधे सीधे ब्लॉक कर दिया गया युद्ध की वजह से। ईरान ने मना कर दिया कि भाई हम यहां से अब कोई भी व्यापार नहीं होने देंगे। तो यहां पर आप रेड सी जो चीजें एरिया है उधर वाला, वहां से तो जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो ये पर्शियन गल्फ है वहां से आप हॉर्मुज की खाड़ी से अरेबियन सी में नहीं आ सकते हैं। दूसरा रास्ता उधर का जो है रेड सी वगैरह वाला, वहां पर भी यहीं से जाते थे, तो वो रास्ता भी ब्लॉक हो गया। तो आप उस साइड में यूरोप भी नहीं जा सकते हैं। तो यहां आपको समझना होगा कि इसकी जो जमीनी असर है वो बहुत बड़ा पड़ रहा है, उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा पड़ रहा है। क्योंकि वाणिज्य के गैसों की आपूर्ति में बाधा और शहरों में रसोई गैस की जो कमी है वो लंबी लंबी कतारों और टेंशन्स को बढ़ावा दे रही हैं। यहां से एक चीज और समझनी होगी कि जो ये रास्ता है, यह ऐसा नहीं है कि लोग इसे बाईपास कर देंगे और फिर निकल के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे है और इस पे पूरा का पूरा कंट्रोल ईरान का है। उसने सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे। अब एक मैप के माध्यम से ये समझते हैं कि ये जो एरिया है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे इंडिया के लिए। यहां पे देखो एआई जब भी मैप बनाए तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। यहां से पूरे विश्व में ये पूरा मार्केट फैलाता है। दूसरा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम देखें कि भाई कहां से हम ये पूरी चीजें लेते हैं तो बहुत सारे देश हैं अप्रोक्स 40 के करीब जो हम उनसे मार्केटिंग करते हैं। लेकिन मसला हमें समझना है क्योंकि एक बड़ा देश है जहां से हम ऑयल लेते हैं, वो है ईरान। जब वहां की पूरी चीजें खराब होती हैं तो कच्चे तेल के जो 5 टॉप कंट्रीज हैं जहां से हम आयात करते हैं वो हमें समझने होंगे और वो सबसे बड़ा है रशिया। तो अभी रशिया के साथ ठीक ठाक मसला चल रहा है तो अभी हमें टेंशन थोड़ी कम लेनी है। फिर दूसरे नंबर पे आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब भी ठीक ठाक चल रहा है तो उसके साथ भी हमें देखना होगा। फिर तीसरे पे आता है इराक, चौथे पे आता है आपका संयुक्त अरब अमीरात और पांचवें पे आता है अमेरिका। तो ये वो जो देश हैं 5 आपूर्तिकर्ता वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, इनकी वैल्यू अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां पे भारत के लिए उभरते हुए जो नए साझेदार हैं, जो उसके नए पार्टनर बन सकते हैं या बन रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट कुवैत, नाइजीरिया, मैक्सिको, ब्राजील, गुआना और अंगोला। ये वो नए कंट्री हैं, नए देश हैं जो कि हमारी मदद कर सकते हैं इस टाइम पर। इंडिया को यहां से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अमेरिका को नहीं है, अभी की डेट में तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका यहां पर सीधे सीधे इन चारों देशों के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है कि भाई हमारी परमिशन से आप ऑयल दो, अदरवाइज तो हम देखेंगे कि जो आपसे लेगा हम उसके ऊपर देखेंगे क्या एक्शन लेना है। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना होगा कि जो हमारे गैस का आयात का ढांचा है उसको भी समझना होगा, जैसे कि एलएनजी बनाम एलपीजी। अब यहां एलएनजी और एलपीजी का भी मसला समझना होगा कि दुनिया का दूसरा सेकंड सबसे बड़ा आयातक है हमारा देश, और अगर एलएनजी की बात करें तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश है हमारा। अगर हम प्रमुख सोर्सेस की बात करें तो एलएनजी में आपको कतर दिखाई देगा और आपको एलपीजी में जो खाड़ी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज, जहां पे अभी ये टेंशन चल रही है वहां पे। अगर एलएनजी की बात करें यहां पे और कौन कौन हमारी मदद कर सकता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका तो चाहते हैं कि भाई हमसे खरीदो आप। ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ओमान, नाइजीरिया, अंगोला, ये कंट्रीज अभी मदद कर सकते हैं। एलपीजी में सऊदी अरब, यूएई, कतर। लेकिन अब यहां पर भी युद्ध के माहौल बने हुए हैं, यहां की भी टेंशन है और जो होर्मुज की खाड़ी है वहां से आ नहीं सकते हैं, जलडमरू से आगे निकलने नहीं देंगे, तो वो चीजें भी टेंशन देने वाली हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत के पास कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे संस्थान, मतलब ऐसे प्लेसेस नहीं है जहां से हम अपने देश में ऑयल निकाल सकें? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, आपके प्रीलिम्स के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा फिर, मतलब यूपीएससी वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है जो बहुत ज्यादा चर्चा में हो। यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछता है जो चर्चा में है टॉपिक और उससे रिलेट करता है। तो अगर इंडिया में कमी हो रही है तो इंडिया उसे अपने आप से कैसे, क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात हो रही है यहां पे, तो इंडिया उसे कैसे अपने आप से कंप्लीट करेगा, तो वो पता होना चाहिए। तो आपको यहां पर गुजरात के अंदर एक प्लेस दिखाई दे रही होगी जिसे आपको समझना होगा। ये यहां पे असम वाला है भाई, ये यहां पे मैप से सही करिएगा, ये असम का यहां पे है पूरा मसला ये। उसके साथ साथ राजस्थान में यहां पे आ जाइए, ये बाड़मेर, जो बाड़मेर बेसिन दिखाई देता है। उसके साथ साथ आपको ये जो एरिया दिखाई देता है, ये पूरा का पूरा गुजरात वाला वो एरिया दिखाई देगा आपको जो कैम्बे है, यहां पे ये वाला हिस्सा जो है वो है कैम्बे बेसिन, जिसे गुजरात कहते हैं।
यहां पे आपको मुंबई वाला जो जोन है उसमें आ जाइए। ऑफशोर जो एरिया पड़ता है मुंबई हाई, जो अरब सागर में दिखाई देता है, ओएनजीसी के द्वारा संचालित है। और दूसरा एरिया आपका ये जोन पड़ता है जिसे हम कृष्णा गोदावरी बेसिन कहते हैं। और असम में तो आपने सुना ही होगा डिगबोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भाई। तो ये जो प्लेसेस हैं आपकी 1 2 3 4 5, ये वो प्लेसेस हैं जो हमारे देश में सोर्स हैं, हमारे देश के तेल का और गैस का। यहां से चीजें हमें देखनी होंगी कि भाई हम कैसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कंट्रोल करें, उसकी इक्वेशन सही सही करें। तो यहां पे ऊर्जा की जो समीकरण है, इक्वेशंस हैं, उनको भी मजबूत करना होगा। इन 40 देशों के साथ जो हमारी पूरी पॉलिसीज चल रही हैं उनको देखना होगा कि भाई हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और अपने घरेलू जो बेसिन्स हैं उनको मजबूत करना होगा। अदरवाइज हम जब भी युद्ध की बात आएगी किसी देश के साथ तो हम दूसरे के ऊपर देखते रहेंगे कि भाई कब देगा, क्या होगा। तो ये टेंशन की बात है, ये चिंता की बात है। लेकिन यहां पे भारत सरकार को ये देखना होगा कि भाई अपने रिसोर्सेज को कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारे पूरे घरों में, हमारे पूरे देश में ये पैनिक हो गया है कि गैस खत्म हो जाएगी, ये पूरा ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है, थोड़े से चार्जेस बढ़ेंगे, मे बी हो सकता है बढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही हाइप कर जाएंगे, क्योंकि और भी देशों के साथ हमारे संबंध ठीक हैं और वहाँ से ऑयल और गैसेस का हम कर सकते हैं, प्रबंध हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन उसे करना पड़ेगा। अभी सरकार को उस पर स्टेप सोच लेने चाहिए कि भाई क्या हो सकता है। दूसरा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत का जो आयात का लेवल है उसे डिक्रीज करना होगा और हमें अपने रिसोर्सेज पर ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि अभी की डेट में बहुत डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर, जो कि बहुत अच्छा संकेत हमारे देश के लिए नहीं है। तो यहां पे अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत सरकार को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए जिससे कि हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, और थोड़ा सा यहाँ पे अपने घर के जो गैस वगैरह है उसका मिसयूज़ कम करें, गाड़ी वाहनों को थोड़ा कम चलाएं जिससे कि ऑयल भी बचे। ये थोड़ी सी सलाह हो गई आप लोगों के लिए। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जो मैंने ये देश बताए हैं, कुवैत, नाइजीरिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, गुआना, अंगोला, इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये तेल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और गैस के मामले में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ओमान, नाइजीरिया, अंगोला, सऊदी अरब, ये सारे एरिया याद कर लीजिए गैस के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप याद कर लेंगे तो आपको मैपिंग करने में आसान हो जाएगा, आपको प्रीलिम्स में बहुत मदद मिल जाएगी कि भाई हम किस तरीके से अपना ऑयल और अपना जो गैस वाला एरिया है उसको कैसे कंप्लीट करते हैं। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।